अब हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो प्रॉब्लम देखेंगे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल ओप एम्प से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम सिंगल ओप एम्प से डिफरेंशियल एम्पलीफायर की डायग्राम है यहाँ पे। तो ये डायग्राम से यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 1 किलो ओम एंड RF इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 10 किलो ओम एंड द ऑपरेशनल ओपन जो लिया है वो है 741C। देन व्हाट आर द गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। ऑल्सो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इफ Vx is equal to 2.7 volt peak to peak and Vy is equal to 3 volt peak to peak sine waves at the 100 Hz। तो प्रॉब्लम में हमें गिवन है यहाँ पे कि R1 जो है इज इक्वल टू R2 है, गिवन है हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 1 किलो ओहम की। नेक्स्ट यहाँ पे RF गिवन है, RF इज इक्वल टू R3 है और उसकी वैल्यू गिवन है 10 किलो ओहम। और यहाँ पे जो ओप एम्प लिया गया है वो लिया गया है 741C। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है हमें ए पार्ट में कि व्हाट आर द गेन। गेन क्या होता है मतलब एडी हमें पूछा गया है। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर पूछा गया है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर पूछा गया है। और बी पार्ट में हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने को कहा गया है इफ यहाँ पे बताया गया है कि अगर Vx जो है वो हमारे पास 2.7 वोल्ट पिक टू पिक है और Vy जो है वो हमारे पास है 3 वोल्ट पिक टू पिक, 3 वोल्ट पिक टू पिक साइन वेव है एट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एट 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज पे जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका आउटपुट वोल्टेज हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है। तो ये है गिवन प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं अब कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास एडी। तो एडी कैलकुलेट करने के लिए मतलब डिफरेंशियल जो गेन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल ओप एम्प ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास माइनस ऑफ RF डिवाइड बाय R1, माइनस ऑफ RF डिवाइड बाय R1। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। RF की वैल्यू हमें गिवन है 10 के, तो 10 के लिख देंगे हम यहाँ पे। और R1 की वैल्यू गिवन है 1 के, तो इसको यहाँ पे 1 के लिख देंगे और ये माइनस है तो माइनस साइन दे देंगे। तो किलो से किलो यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास एडी जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें सिर्फ -10। मतलब जो गेन मिलने वाला है हमें वो मिल जाएगा हमें -10। नेक्स्ट ए पार्ट में हमें पूछा गया है कि इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें RI और यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला RIF का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओनली द R1। RIFX जो रहता है फॉर द इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए वो रहता है सिर्फ R1 रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे R1 जो है वो है हमारे पास 1 किलो ओम। तो ये हो गया हमारा RIFX 1 किलो ओम। RIFX जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 किलो ओम। आप देखेंगे हम RIFY इनपुट रेजिस्टेंस जो है हम अकॉर्डिंग टू द Y मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे। तो RIFY जो है वो मिल जाएगा हमें R2 प्लस R3। तो R2 है हमारे पास 1 किलो ओम और R3 है 10 किलो ओम। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम। तो RIF इनपुट रेजिस्टेंस जो है एट द पॉइंट ऑफ Vy एट द पॉइंट ऑफ Y टर्मिनल वो मिल जाएगा 11 किलो ओम। तो ये मिल गया हमें इनपुट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल X और एट द टर्मिनल ऑफ Y।
अब हम बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे। बी पार्ट में पूछा गया हमें आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ सिंगल ओप एम्प, इसका फॉर्मूला रहता है माइनस ऑफ एडी, मतलब माइनस ऑफ गेन इनटू द वी एक्स वाई, इनटू द वी एक्स वाई। और वी एक्स वाई जो रहता है वो रहता है हमारा वी एक्स माइनस वी वाई। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस ए डी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है -10, तो माइनस ए डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -10, तो मतलब +10 हो गया यहाँ पे, इंटू वी एक्स वाई जो है यहाँ पे हमारा वी एक्स माइनस वी वाई होगा, और वी एक्स जो है वो गिवन है 2.7 वोल्ट, तो इसको हम लिखेंगे 2.7 वोल्ट, माइनस वी वाई जो है वो भी गिवन है 3 वोल्ट पिक टू पिक, तो वो हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट पिक टू पिक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 वोल्ट, और ये 3 वोल्ट मिलेगा हमें साइन वेव एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो मिल गया है वो मिल गया हमें 3 वोल्ट, और एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, एट द 3 वोल्ट पिक टू पिक मिल गया, एट द साइन वेव एट हमें मिल जाएगा 100 हर्ट्ज। तो ये मिल गया हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज।